सो हाई एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने परचेज एंड सेल रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन समझाए गए हैं। आई एम श्योर कि ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको परचेज और सेल से रिलेटेड किसी भी जर्नल एंट्री में कोई इशू नहीं आएगा। इस वीडियो में डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नहीं डिस्कस किया गया है। डिस्काउंट का ट्रांजैक्शंस हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू परचेज एंड सेल। दिस इज द हार्ड कोर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो को बिल्कुल से भी मिस मत करना या स्किप मत करना। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है आपको, और आई एम श्योर कि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं, हम लोग मिलेंगे वीडियो के बाद। तो अब हम लोग सबसे पहले परचेज रिलेटेड एंट्रीज देखने जा रहे हैं। परचेज किसको बोलते हैं? देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में परचेज और अकाउंटिंग के लैंग्वेज में परचेज का मीनिंग डिफरेंट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में वट एवर यू बाय इज परचेज, बट अकाउंट्स में ओनली दोज थिंग्स विल बी कैटेगराइज्ड एज परचेज विच यू हैव बॉट टू रीसेल। आपने जो खरीदा है बेचने के लिए वही परचेज में आएगा। जैसे मेरा अगर किताब का दुकान है, इफ आई हैव अ बुक स्टोर एंड आई एम बाइंग बुक्स, क्यों आई एम बाइंग बुक्स? आई एम बाइंग बुक्स टू रीसेल, तो वो बुक्स मेरे लिए परचेज में आएगा। बट अगर उसी बुक स्टोर में इन द मॉर्निंग आई एम बाइंग न्यूज़पेपर्स, तो व्हाई आई एम बाइंग न्यूज़पेपर्स? आई एम नॉट बाइंग न्यूज़पेपर्स टू रीसेल, आई एम बाइंग न्यूज़पेपर टू रीड, तो वो परचेज में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं सुबह सुबह चाय खरीदता हूं अपने शॉप में, इफ आई हैव अ बुक स्टोर एंड आई एम बाइंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, पास वाले कोई स्टॉल से इफ आई एम बाइंग अ कप ऑफ टी, तो वो कप ऑफ टी आई एम बाइंग, इंग्लिश लैंग्वेज में वो परचेज है, बट अकाउंट्स के लैंग्वेज में वो परचेज नहीं माना जाएगा, वो एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, मतलब अनदर टाइप ऑफ एक्सपेंस माना जाएगा, बट नॉट परचेज। ठीक है, परचेज में नहीं उसको मानेंगे। परचेज में ओनली वो सब लेते हैं जो बेचेंगे किसी और को। तो अगर मेरा बुक का शॉप है, आई एम बाइंग बुक्स टू रीसेल, वो परचेज है। बट इफ आई एम बाइंग अ मॉर्निंग कप ऑफ टी, दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज परचेज। आई होप मीनिंग क्लियर है। चलो अब एक एक करके थोड़ा एंट्री समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है? ए परचेज, तो ए कोई मान लो बिजनेसमैन है, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए परचेज गुड्स, मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया है फॉर 10,000 इन कैश। तो बहुत सिंपल सा इसका एंट्री होगा। हम लोग एक बार लॉजिक लगाते हैं पहले। तो क्लियर में से क्या होना चाहिए? हमने गुड्स परचेज किया। जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं। सो आवर एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेथड, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है। बाकी सब अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और एक्सपेंस डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, बाकी सब डिक्रीज होने से डेबिट होते हैं। ओके, सो यहां पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, तो डेबिट करेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ डेट, आपको अगर क्वेश्चन में डेट दिया है तो आप डेट डालना, वरना आप करंट डेट भी डाल सकते हो। ठीक है, इफ डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू इंसर्ट दैट डेट। ठीक है, अच्छा, परचेज को डेबिट करेंगे। ठीक है, वी हैव परचेज, गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे। हमने गुड्स खरीदा है बट गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का? 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपीज से हम लोग परचेज डेबिट कर दिए। अच्छा, क्रेडिट क्या करना है? तुम देखो, कैश में हमने खरीदा है, वी हैव परचेज्ड इन कैश, तो हमने कैश में खरीदा है तो डेफिनेटली हमारा कैश बैलेंस कम हो गया होगा, हमारे पास जितने भी कैश है वो कम हो गए होंगे। कैश क्या होता है? एसेट, एंड एसेट डिक्रीज होने से क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो कैश को क्रेडिट कर देना है टू कैश अकाउंट, क्रेडिट 10,000। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। बट नरेशन के बिना एंट्री अधूरा है, तो नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फॉर रुपीज 10,000। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बहुत सिमिलर सा एंट्री है। ठीक है, आपने फिर से गुड्स परचेज किया, ए परचेज गुड्स अगेन, ए ने फिर से गुड्स परचेज किया है 25,000 का,
बट इस बार चेक के थ्रू परचेज किया है, कैश के थ्रू नहीं, चेक दिया है। चेक देने से क्या होता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है, कैश उतना ही है हमारे पास, ठीक है। हमने कैश में पेमेंट नहीं किया, इस बार हमने पेमेंट कैसे किया है, चेक के थ्रू किया है। तो चेक के थ्रू जब पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट कम होता है। तो एंट्री लगभग सेम होगा, परचेज बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। बैंक इज ऑल्सो एन एसेट और एसेट घटने से हम लोग क्या करते हैं, वी डू क्रेडिट। तो सिमिलर एंट्री 3 तारीख का डेट डाल देते हैं, ठीक है। सो विल डू परचेज अकाउंट डेबिट अगेन, परचेज खर्चा है, खर्चा बढ़ गया तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 एंड क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को, टू बैंक अकाउंट अगेन 25,000, ठीक है। और नरेशन हम लोग यहां पे लिख लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड थ्रू चेक फॉर ₹25K, मतलब 25,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंट्री आता है कि ए डोनेटेड गुड्स ऑफ ₹2,000। तो ए देखो अभी तक गुड्स खरीद रहा था, पहले 10,000 का खरीदा, परचेज 10,000 से बढ़ाया, फिर 25,000 का खरीदा, परचेज और 25,000 से बढ़ा दिया। अब क्या कर रहा है, वो 2,000 का गुड्स डोनेट कर दे रहा है। सपोज आपका बुक स्टोर है, आपने 10,000 का बुक्स खरीदा, फिर आपने 25,000 का बुक्स खरीदा, फिर उसमें से 2,000 का बुक्स डोनेट कर दिया। तो डोनेट कर दिया तो कैनिंग से कि आपने परचेज घटा दिया अपना, आप जो परचेज बढ़ा रहे थे पिछली 2 बार, अब आप परचेज घटा दे रहे हो, 2,000 से अपना परचेज घटा दे रहे हो। तो परचेज बढ़ने से डेबिट होता था, घटने से रिवर्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 3 तारीख का डेट डाल देते हैं। अच्छा, तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं 2,000 से, ठीक है। डेबिट क्या होना चाहिए, देखो डोनेशन क्या है, डोनेशन इज अ एक्सपेंस, डोनेशन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। डोनेशन बिजनेस के लिए खर्चा होता है। अगर आप डोनेशन देते हैं, किसी को भी चंदा देते हैं, तो वो खर्चा ही तो हुआ, अर्निंग तो हुआ नहीं, दैट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ जाना इज डेबिट, तो हम लोग डोनेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट 2,000, ठीक है। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स डोनेटेड फॉर ₹2,000, बीइंग गुड्स डोनेटेड फॉर ₹2,000, ठीक है। अमाउंट मेंशन कर देना नरेशन में। तो ये था पहला परचेज का जनरल एंट्रीज। आइए परचेज के एंट्रीज में कुछ और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। सो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने गुड्स परचेज किया है 15,000 का, आपने 15,000 का गुड परचेज किया है, किससे किया है, रमेश से किया है। तो आपने गुड्स परचेज किया है रमेश से 15,000 रुपीज़ का। कैश में किए हो, क्वेश्चन तो ऐसा बोल नहीं रहा है। चेक के थ्रू किए हो, क्वेश्चन ऐसा भी नहीं बोल रहा है। तो जब कैश में नहीं किए, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं किए, इसका मतलब पेमेंट हुआ ही नहीं है। बट पेमेंट तो करना है ना, अभी पेमेंट नहीं हुआ, चेक के थ्रू भी नहीं हुआ, कैश के थ्रू भी नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है। बट पेमेंट तो करेंगे, फ्यूचर में तो करना पड़ेगा। एंड फ्यूचर पेमेंट क्या होता है, आप देखो यहाँ पे क्लियर में से, फ्यूचर पेमेंट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। फ्यूचर पेमेंट इज लायबिलिटी। कैन आई से मेरा फ्यूचर पेमेंट बढ़ जा रहा है, फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा 15,000 का। सो लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं। वी क्रेडिट व्हेन वी इंक्रीज द लायबिलिटी, वी क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, और हम लोग परचेज भी कर रहे हैं, परचेज करना खर्चा है, तो हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है। और खर्चा बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमें खर्चा भी बढ़ाना है और लायबिलिटी भी बढ़ाना है, ठीक है। डेट अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो करेंट डेट डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो पहले डेबिट का एंट्री करते हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 और लायबिलिटी बढ़ाना है। कौन सा लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिटर। रमेश हमारा क्रेडिटर है, जिसको पैसा देना होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्लास में वीडियो नंबर 2 में किया था
जिसको पैसा देना होता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। सो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, बट क्रेडिटर का नाम है तो नाम लिखेंगे, टू रमेश अकाउंट क्रेडिट 15,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न्ड टू रमेश। तो हमने रमेश से 15,000 का गुड्स खरीदा, उसमें से कुछ डिफेक्टिव आ गया होगा तो हम उसको वापस कर दे रहे हैं, 5,000 का गुड्स उसको वापस कर दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं। आई एम रिटर्निंग आउटवर्ड्स। इसको दो अकाउंट बोल सकते हैं, आइदर आई कैन कॉल इट परचेज रिटर्न, जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं, आइदर आई कैन कॉल इट परचेज रिटर्न, या फिर इसका एक सेकंड नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है अब मेरे पास से। परचेज किए थे तो गुड्स अंदर आ रहा था बिजनेस के, अब रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स बाहर जा रहा है बिजनेस के, तो रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन कॉल इट एनीथिंग, आई विल कॉल इट परचेज रिटर्न। ठीक है, तो डेट डाल देते हैं। ओके, सो वी विल बी कॉलिंग इट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज जस्ट द रिवर्स ऑफ परचेज। परचेज करने टाइम अगर डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न करने टाइम क्रेडिट करेंगे। और रमेश जो मेरा लायबिलिटी था, जिस रमेश को 15,000 देने थे, अब हम उसको बोलेंगे कि हम तुमको 5,000 कम देंगे क्योंकि हम तुम्हारा गुड्स वापस कर रहे हैं, तो मेरा लायबिलिटी 5,000 से कम हो जाएगा। एंड लायबिलिटी जब कम होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो रमेश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न को। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू रमेश फॉर ₹5,000। यही हो गया आपका परचेज रिलेटेड एंट्रीज। अब हम लोग सेल से रिलेटेड एंट्रीज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एंट्री आता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹25,000। 25,000 का गुड्स हम लोग ने बेचा है। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करते हैं। गुड्स बेचते हैं तो अर्निंग होता है ना, वी अर्न, वी गेट इनकम, तो मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। साथ ही में इस एंट्री में बोल रहा है कि हमने कैश में बेचा है, तो हमें कैश मिलेगा कस्टमर से, कस्टमर विल गिव अस कैश, कैश इज एन एसेट, और एसेट बढ़ने से डेबिट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एंट्री है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे? सिंपल सा चीज लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹25,000। आई होप आपको एंट्री समझ में आया हो। नेक्स्ट, अब हमने बैंक के थ्रू पेमेंट लिया है, कस्टमर ने हमें चेक के थ्रू पेमेंट किया है। सो हमने 50,000 का गुड्स और सेल किया एंड कस्टमर ने चेक दिया है, तो चेक दिया है, कैश नहीं दिया है। अब इस चेक को लेके बैंक में जाएंगे तो हमारे बैंक में पैसा आएगा, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने सेल कर दिया, सेल बढ़ाया, सेल बढ़ाना इज इनकम, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जो चेक दिया है, चेक के वजह से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक इज एन एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे? सिंपली वही सेंटेंस को जो क्वेश्चन ने लिखा है उसी को हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक। ठीक है, नरेशन लिखना ज़रूरी है, डेट लिखना ज़रूरी है, लेजर फोलियो का कॉलम बनाना देख लो, आपके टीचर बताएंगे स्कूल वाले वो ज़रूरी है कि नहीं। लेजर फोलियो का कॉलम बनाना वैसे तो ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सेल से रिलेटेड पहले दो एंट्रीज। अब हम लोग सेल से रिलेटेड दो और एंट्रीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला, आपने गुड्स सेल किया है आशुतोष को, कितने का? 20,000 का। आशुतोष ने क्या आपको कैश दिया? क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। आशुतोष ने क्या आपको चेक दिया? क्वेश्चन ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है।
इसका मतलब आशुतोष ने आपको पेमेंट नहीं किया है। अगर आशुतोष ने पेमेंट नहीं किया है, इसका मतलब वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, और फ्यूचर में जो पेमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। डेटर होता है हमारा एसेट, ये हमने पहले क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। सो क्लियर में से हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट करते हैं, ठीक है। आशुतोष बन गया है हमारा डेटर, वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेगा। अच्छा, हमने सेल किया है तो नो डाउट हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। सेलिंग इज अ रेवेन्यू एक्टिविटी, रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट कर देंगे आशुतोष को, क्रेडिट कर देंगे सेल्स को। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड टू आशुतोष फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। बस यही था एंट्री, ठीक है। आगे क्या हो रहा है? आशुतोष ने 6,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स किए थे, अब सेल्स रिटर्न हो रहा है। सेल्स रिटर्न रिवर्स होता है सेल का। अगर सेल्स हम लोग क्रेडिट करते थे तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू कम हो जा रहा है, सेल्स रिटर्न होने से रेवेन्यू कम हो जा रहा है, रेवेन्यू कम होने से डेबिट हो जाएगा। और आशुतोष जो हमारा डेटर था, डेटर भी तो 6,000 से कम हो जा रहा है। अब आशुतोष वो 6,000 थोड़ी ना देगा, आशुतोष तो 6,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो 6,000 रुपया थोड़ी ना देगा वो। तो हमारा डेटर भी कम हो जा रहा है, हमारा एसेट भी कम हो जा रहा है। एसेट कम होने से क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आशुतोष का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय आशुतोष फॉर ₹6,000। सो यही था एंट्री इसका। सो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आपको परचेज एंड सेल से रिलेटेड सारे एंट्री समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया गया है, अब आपको बस प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग पार्ट 4 में चलेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ बहुत सीरियस इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज वहाँ सीखने जा रहे हैं। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार आता है, तो उन एग्ज़ाम में आने वाले स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ की तरफ हम लोग वीडियो नंबर 4 पे चलेंगे। ये पार्ट 3 था, अब पार्ट 4 में हम लोग जब जाएंगे, पार्ट 5 में जब हम लोग जाएंगे और लास्ट पार्ट 6 में जब हम लोग जाएंगे, तो हम लोग स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के, आप दोनों जगह पे हमें ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करना, ठीक है। विल मीट वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन।